नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का विशेष कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सरकार तो एक्शन में है और सरकार के एक्शन के साथ साथ नए नवेले गृह मंत्री ने भी कार्यभार संभाल लिया है और सम्राट चौधरी ने अपना कार्यभार पद संभालते ही बड़े एक्शन की बात कर दी। बुलडोजर चलेगा, 400 अपराधियों की लिस्ट तैयार है, जेल में मोबाइल खाना बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है सर आपको, सरकार फुल एक्शन में आ गई? देखिए, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, है ना। तो स्वाभाविक है कि बड़ी बड़ी अपेक्षा थी, बिल्कुल, सरकार की भी और जनता की भी। तो सम्राट चौधरी इस मुद्दे पर जो है आज उन्होंने पदभार संभाला तो दिखा दिया कि मेरा या एनडीए सरकार की क्या है, जो मसला है, मुद्दा है, क्या जो है सो क्या कहते हैं आपको इस बार लक्ष्य है ना। तो अपराध रोकना यह एनडीए सरकार की जो है प्राथमिकता में। इसके लिए जो है, इसीलिए सम्राट चौधरी जैसे है ना युवा और धुरंधर क्या कहता नेता को मंत्री बनाया गया, गृह मंत्री बनाया, गृह मंत्री। तो अब जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है ना, उसको पूरा करने के लिए सम्राट चौधरी एक्शन में आ गया। आज पदभार ग्रहण किया, अपना कार्य संभाल लिया, गृह विभाग का, पुलिस मुख्यालय गए, है ना, वहां जो है अधिकारियों से मिले, बैठक की, हाँ मतलब मिले, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की, है ना। तो जानकारी ली अद्यतन स्थिति राज्य की क्या है, अपराध की, पुलिसिंग की, है ना। तो ये सब जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि बुलडोजर तैयार है ना। 400 अपराधियों की लिस्ट बन चुकी है, बिल्कुल, है ना। और जेल में अब मोबाइल नहीं पहुंचेगा, बिना डॉक्टर की अनुमति के खाना नहीं पहुंचेगा, कोई नहीं करेगा, ना कोई खाना पहुंचेगा, ना कोई लोग जाकर तुरंत या मिल सकेंगे। तो इन तमाम चीजों पर सम्राट चौधरी ने निगरानी रखने की और सख्ती बरतने की जो है घोषणा की है जी। अब देखना है कि आगे उनकी यह घोषणा एक्शन में कितना उतरता है। सबको इसकी जो है चिंता है, बिल्कुल, और सबकी निगाह भी है, क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले क्राइम ने अपना जो है आकार बढ़ा लिया था। हाँ बिल्कुल बढ़ा लिया था, और लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे थे और कई ऐसे कांड हुए, जैसे पारस अस्पताल में घुस कर गोली मार दी दीपक मिश्रा की, ठीक है, वो मान लेते हैं कि वह अपराधी था, हाँ। लेकिन जिस तरह से हत्या कर दी गई, खेमका हत्याकांड, पूरे देश में चर्चा हुई, व्यवसायी थे। तो ये सब कांड ऐसे हुए जिससे नीतीश कुमार के शासन पर, उनके सुशासन पर, है ना, खास करके लॉ एंड ऑर्डर के मामले में थोड़ा सवाल उठा, है ना। लेकिन लगता है कि जो नई सरकार बनी उसमें एनडीए के घटक दलों ने इस पर गौर फरमाया और नकेल कसने की योजना के तहत ही सम्राट चौधरी को यह जवाबदेही दी गई, बिल्कुल, है ना। क्योंकि नीतीश कुमार अब जो है नियंत्रण तो रखेंगे, हाँ, लेकिन नीतीश कुमार के पास बहुत सारे विभाग रहते हैं, पूरे राज्य की जवाबदेही जो है ना संभालनी पड़ती है। हाँ, फेस तो नीतीश कुमार, हाँ, ना सब कुछ है, लेकिन चाहिए एक ऐसा मुस्तैद मंत्री जो इस काम को ईमानदारी और कर्मठता के साथ पूरा करे। इसीलिए सम्राट चौधरी को यह जवाबदेही दी गई। तो
अब जो है सम्राट चौधरी का जो एक्शन है, बता नहीं रहे कि यह जो है कितना प्रभावी होता है, या फिर बहुत सारे इसमें सवाल उठेंगे फिर। हाँ, क्योंकि अपराध तो सर मतलब दिखने लगा ना, गोलीबारी शुरू हो गया। हाँ, ये भी एक है, व्यवसायी का मर्डर हो गया। हाँ, ये भी देखना होगा कि सम्राट चौधरी को एक्शन में आना होगा। तो सर क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार एक नियंत्रण रखेंगे सम्राट चौधरी पर, पूछताछ भी करेंगे कि भाई क्या हो रहा है ये सब? देखिए, मुख्यमंत्री हैं, अगर कुछ होती है सरकार की बदनामी, तो उसके प्रत्यक्ष जो है जवाबदेह कौन होंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुशासन के ही बल पर उन्हें इतना भारी जो है जन समर्थन मिला है। हाँ, बिल्कुल मिला है। तो इसकी रक्षा और यह अब छवि जो उनकी बनी है उसको बरकरार रखने की चिंता तो नीतीश कुमार को भी होगी, है कि नहीं? क्योंकि उनकी यह आखिरी पारी बताई जा रही है। हाँ, है ना? वह भी जो है लगता है कि नहीं, नारा भी लगता था 25 से 30 नीतीश, फिर से नीतीश। हाँ, फिर से नीतीश। तो ये जो नारा लगता था, तो उससे भी संकेत मिल रहा था कि 25 से 30 नीतीश कुमार रहेंगे। उसके बाद फिर नए चेहरे सामने आएंगे। अब कौन चेहरा होगा, किस दल का होगा, किस पार्टी का होगा, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन नए चेहरे की बातें भी चुनाव के वक्त ही उठ रहे थे। बिल्कुल। तो इसलिए है कि क्या कहता, सम्राट चौधरी को यह जवाबदेही जो मिली है, हालांकि कहा जाता है कि उनके लिए कांटो भरा सेज है। हाँ, यह भी हो सकता है कि उनके लिए कांटो भरा, क्योंकि यहाँ तो परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा ना सर। हाँ, कांटो भरा जो है ताज न कहीं हो जाए। कांटो भरा ताज न कहीं हो जाए। और कई तरह की जो चर्चा है सर कि अब जवाबदेही तो है ही, आगे चल के कहीं ये जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच में विवाद का कारण तो नहीं बन जाएगा सर? नहीं, ये सब अब नहीं होगा। देखिए, ये जो है ये सिर्फ एक कपोल कल्पित है ना, और नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति अब होने वाली नहीं, अभी नहीं होने वाली है। क्योंकि भाजपा भी जो है बहुमत के करीब है ना, नजदीक है। और क्या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को भी अच्छा खासा सीट है, अच्छा खासा सीट। इसलिए दोनों में से कोई भी दूसरी बात है कि विपक्ष में वह स्थिति नहीं है कि इधर उधर कि बार्गेनिंग कर सके, है ना। टूटकर अगर जदयू में चला जाता है तब एक अलग बात होगी, है ना। लेकिन यहाँ माहौल बिगड़ेगा तब ना सर? यहाँ माहौल बिगड़ेगा तब तो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि किसी तरह का कोई विवाद खड़ा हो। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी पर भाजपा केंद्र में भी निर्भर है। उसके 12 सांसद हैं। अब भाजपा को अपनी जो है मेजोरिटी केंद्र में नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अब क्योंकि नीतीश कुमार केवल नीतीश कुमार नहीं है, केवल 12 सांसद नहीं है उनके साथ, उनके साथ चंद्रबाबू नायडू भी जा सकते हैं अगर इसीलिए तो कह रहा है कि यह जो है रिस्क भाजपा नहीं लेगी। एक सांसद भाई इंपॉर्टेंट है अभी मोदी सरकार के लिए, है ना। सर, एक और जो मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है कि कई लोगों ने जो है पदभार ग्रहण किया है सम्राट चौधरी के साथ साथ, तो क्या लग रहा है कि और कैबिनेट की बैठक भी हुई है, तो सरकार हर मोर्चे पर पूरा एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। देखिए, मंत्रिपरिषद की तो बैठक आज होनी ही थी, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक में ही विधानसभा का सत्र कब से होगा, एक तारीख से होगा, इसको तय किया जाएगा। कौन प्रोटेम स्पीकर होंगे, इसके उनके नाम की भी घोषणा की जाएगी। वो तो पहले ही होगा। हाँ, लेकिन सब तय था, लेकिन इसको घोषणा तो देनी होगी ना। तो ये सब जो है अपना किया गया। आगे की जो है योजना सरकार की क्या होगी उस पर भी अमल किया गया। जैसे चीनी मिल बंद, चीनी मिल के साथ साथ जो है और कई चीनी 25 नए चीनी मिल खोले जाएंगे। चूंकि यह वादा थे
नीतीश कुमार की सरकार की यह वादा था कि हम जो है बंद चीनी मिलों को खोलेंगे और नए चीनी मिल लगाएंगे ताकि राज्य के गन्ना उत्पादकों को है ना सुविधा हो, फायदा हो, है ना, और रोजगार का अवसर मिले। इसलिए यह फैसला लिया गया, तुरंत लिया गया। सराहनीय फैसला है, सराहनीय फैसला है। चलिए, तो इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन देखिए, बिहार के लोग जो है, अब आकांक्षा है, जनभावना है कि नई जो सरकार बनी है वो एक्शन मोड में आएगी, काम करेगी। अब कब तक उसके प्रत्यक्ष जो है वो जमीन पर दिखाई देंगे और वहां से जो अपडेट। लेकिन एक सवाल है कि बुलडोजर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर बिहार में चलेगा क्या? ये सवाल तो पूछा ही जा रहा है बार बार नीतीश, जो सम्राट चौधरी है, बार बार पूछा जा रहा है। सोनपुर में भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया। तो डायरेक्ट वो बुलडोजर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन तेवर में तो है। तेवर में है। क्या लग रहा है, चलेगा बुलडोजर? वही तो कह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ की शैली में बिहार में बुलडोजर नहीं चलेगा। नीतीश कुमार उसको चलने नहीं देंगे, है ना। लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सम्राट चौधरी सख्ती बरतेंगे, और यह निर्देश जो है केंद्र की भाजपा सरकार ने भी जो है दे रखा है। अंदर खाने जो खबर है ना, दे रखा है। चलिए, तो देखिए, इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।